हाँ जी। 12 जुलाई की वाणी में आया कि ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, हाँ वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हो। हाँ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। सोचो, पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। कितनी बड़ी बात है ये। 47 की बात है। किसका जन्म हुआ भाई? है? अच्छा, उनसे पूछो, वो बताएगी कि 47 का तो मेरा बर्थ ही नहीं है। पूछो जाके। तो बेचारे गए भी हैं, तो मालूम पड़ा उसका पूरी कुंडली निकाली तो बर्थ बेचारी का कब का निकल रहा है? 47 का तो नहीं निकल रहा, 45 का निकल रहा है, तो वहां लागू नहीं होता। अच्छा, अरे ऐसा नहीं कि 15 अगस्त 47 को ही आजादी मिली है, 1-2 वर्ष पहले से शुरुआत हो गई थी। वो तो पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की है। 15 तारीख जो थी 47 की जो थी, उसमें तो सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी थी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसी दिन सब कुछ हुआ है, 2 साल पहले से कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे नहीं कि बाप के वो महावाक्य कहीं झूठे हैं, है? पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, है? लेकिन और किसका जन्म हुआ? अरे ब्रह्मा को कहां मालूम था कि मैं ब्रह्मा हूं? तो पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, है? क्या मालूम पड़ा? हाँ, दादा लेखराज को, उससे पहले नहीं। दादा लेखराज को मालूम पड़ा कि मैं ब्रह्मा हूं। वहां से ब्रह्मा कुमारी आश्रम की शुरुआत हुई है। अब कोई राज तिलक देने वाले भी तो होंगे, उनका भी तो साथ साथ जन्म हुआ। बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे, तो जो लिखवाने वाला है उसका भी जन्म। ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा, मुरली का पॉइंट है। क्या है ये? ऐसा नहीं कि एक ही है, यही ब्रह्मा है, यही प्रजापिता ब्रह्मा है, हा? तो इनका जन्म हुआ नहीं हुआ। तो क्या बोला? पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, लेकिन अब है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कब? 27 में भी एक छोटा सा परिवार है, बाबा ने बोला है। 27 में जो प्रत्यक्षता होगी वो एक छोटे से परिवार में, बाकी कोई बहुत बड़ा ब्रॉड रूप नहीं है। जबकि 100 वर्ष तो लगते ही लगते हैं। ब्रह्मा का मृत्यु रोग खत्म होता है, अमरलोक प्रैक्टिकल शुरू होता है, तो कितने वर्ष चाहिए? 100 वर्ष चाहिए। तो ब्रह्मा भी एक है क्या? कितने ब्रह्मा हैं? 3-4 ब्रह्मा हैं, तो सबके सब चाहिए, एक आध नहीं हो तो चलेगा? सबके सब चाहिए। तो 27 में तो एक छोटा सा परिवार से शुरुआत होती है, फिर जो और ब्रह्मा है उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। उनका भी तो प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए, केवल ब्रह्मा का ही प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं चाहिए। जो श्रेष्ठ जो बीज हैं उनका भी प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए। जो भी और धर्मों के बीज हैं, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटियस हो, इनको वर्षा लेना नहीं लेना, या इनको वर्षा मिल गया, इनको भी वर्षा लेना है। तो पाकिस्तान अर्थात पवित्र स्थान, एक वो पाकिस्तान और दूसरा ये पाकिस्तान, माना कोई पवित्र आत्माओं का संगठन वो तैयार होना, तो इसको कहेंगे बेहद का पाकिस्तान। जहां से तुम्हारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। शास्त्र में तुमको जिस नाम रूप से जाना जाएगा वही नाम रूप तुम्हारा प्रत्यक्ष हो, किसी के बोर्ड के लिखने से नहीं। क्या बोला है? कोई बाप दादा बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे फला फला फला, ऐसी फालतू बातें नहीं हैं। लेकिन तुम स्वयं ही वो धारणा करके अपना सुंदर वाइब्रेशन बना के क्या करते हो? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हो। तो पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तो कितनों की माला ले आए थे? कितनों के है? 200-250। उनके भी तो क्या नाम निकले नहीं निकले है? तो उन सबका जन्म नहीं हुआ था क्या? फिर टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रह के साथ ना जाने, तो अभी वो सब के सब जो थे, आदि तो अंत होगा नहीं होगा? आदि तो अंत फिर होगा। तो एक है 27, ये है छोटा सा रूप,
लेकिन अगर 200-250 हैं वो श्रेष्ठ आत्माएं, तो ये थोड़ी कि 27 में 250 पूरे के पूरे वो इसी नाम रूप से प्रत्यक्ष हो जाएंगे आदि संत है, तो उनको कितना टाइम लगेगा? है जी? हाँ 47, हाँ 47, इसलिए कहा इतनी हिम्मत को कोई भी रख सकता है? ये 20 वर्ष कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर इतना सुंदर खान पीन में चेंज ले आए, इतना सुंदर याद में अगर परिवर्तन ले आए, तो सोचो कितना सुंदर अपना भविष्य बना सकता है। तो वो तो है गर्भ के अंदर। पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस 27 से लेके 47 तक ये जो टाइम है, ये है प्रैक्टिकल। जो जो उस निराकारी निसंकल्प अवस्था को प्राप्त होता जाता है, तो उसका वाइब्रेशन स्वतः ही कैसा होगा? वाचा से प्रत्यक्ष करेंगे क्या बैठ के? है? बिल्कुल नहीं। स्वतः ही अपने वायुमंडल वाइब्रेशन से वो आत्मा प्रत्यक्ष, प्योरिटी की इतनी सुंदर उसके पास पावर होगी, तो उसका वायुमंडल इतना सुंदर होगा, इतनी आकर्षण होगी उसके अंदर, कमाल की आकर्षण होगी। ये उसका जलवा देखना, चाहे शक्ति हो चाहे बिना प्योरिटी के नहीं, इतनी सुंदर एक व्रता वो आत्माएं होंगी, सिवाय एक बाप दूसरा ने कोई। जो माउंट आबू जाते होंगे, कभी देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे पांडव एक अपनी धुन में जब रहते हैं, जब वो घूमते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अलग ही फरिश्ता रूप उनका नजर आता है। ऐसे वो पांडव आदि सो अंत, ऐसी निराकारी स्टेज, किससे कोई लेना देना नहीं, आप मुए मर गई दुनिया, ऐसी स्टेज में स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसी शक्तियां, आप मुए मर गई दुनिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। ऐसी निराकारी स्टेज, निसंकल्प अवस्था, इतना सुंदर इनका वायुमंडल होगा, उस वायुमंडल से स्वतः ही इनका साक्षात्कार होगा। इसलिए बाबा ने कहा है, कोई बाप दादा लिख के नहीं देंगे, हर एक आत्मा स्वतः ही अपने वायुमंडल वाइब्रेशन के द्वारा स्वयं को प्रत्यक्ष करेगी। हाँ जी, गीता में ऐसे आता है कि मेरे करने योग्य कुछ हाँ जी। तो बाबा ने यहाँ बोला कि बाप बैठ समझाते हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। मेरे करने योग्य तो कुछ भी नहीं है। किसने बोला? कौन बोल रहा है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन उसका बायोग्राफी सिद्ध कैसे हो? सिद्ध होनी नहीं होनी, कितना उलाहना देते हैं मुरलियों में। एक तो मेरे को कोई जानता भी नहीं है, मैं जो हूं जैसा हूं, सबसे बड़ी ये मुसीबत। फिर मैंने आके कर्तव्य क्या किया, वो भी कोई नहीं जानता है। तो मेरे करने योग्य तो कुछ है भी नहीं, लेकिन कोई कर्तव्य तो किया है ना। क्या कर्तव्य किया है? आप समान बनाया है। आप समान बनाया है अगर कहेंगे तो फिर बहुत बड़ी ने क्या किया? पार्शलिटी हो गई। समझ दी तुमको, और समझ देने के बाद वो साक्षी होकर तुमको देखता रहा, मेरे करने योग्य कोई कर्म है ही नहीं। तुमको समझ देने के बाद वो साक्षी है, इंतजार कर रहा है तुम्हारे जलवे का। तुम नहीं थक रहे, जिन मुआफिक लगे हो। क्या देख रहे साक्षी होके? तुम थक नहीं रहे, जिन मुआफिक लगे हो, लगातार लगे हो। और फिर उतरता है नहीं उतरता? हर एक के लिए अपना कर्तव्य करता है नहीं करता? 16,000 आत्माओं के लिए उसको अपना कर्तव्य करना है नहीं करना है? नहीं तो इतनी ऊंची स्टेज का अनुभव आत्मा कर नहीं सकती। अपनी मेहनत से तो उसने कभी हिम्मत हारी ही नहीं, कभी नहीं हारी। लेकिन जब वो कभी हारी ही नहीं है, तो फिर बाप का कर्तव्य अभी बाकी है नहीं है? नहीं है, तो वो होगी उसकी बायोग्राफी कि कैसे उत्थान ऊपर उठा के कैसे निराकारी स्टेज में ले गए, ये उस बाप का कर्तव्य भी सिद्ध होगा। हाँ जी। और कहा कि भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। द्वापर युग के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तुम्हारे लिए तो खास कर्तव्य है। हमारा तो जैसे कि बैकबोन ही है। और तुम आए किस लिए हो द्वापर युग के बाद? क्या विशेष कर्तव्य करना है? एकजुट कर। हाँ, जो खंडित भारत है इसको अखंड करना है। जो आतताइयों के क्या हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, उनका सामना करना है।
खुद भी सामना करना है, जो तुम्हारे जितने भी राइट हैंड हैं उनको अपना सहयोगी भी बनाना है। एक पवित्र ब्राह्मण, सोचो, ये कल्पना करता है कि ये भारत को जो खंडित है इसको अखंड बनाना है। सोचो, कोई वैल्यू नहीं है उस ब्राह्मण की। चाणक्य की हिस्ट्री सुनी होगी, लेकिन एक संकल्प है उसके पास, पवित्र आत्मा है कि इस भारत को मैं क्या करूंगा। सोचो कितना बड़ा भगवान का सहयोग मिलता है। उसके जीते जी क्या हो जाता है, खंडित भारत अखंड हो जाता है। कोई उसके पास सेना नहीं है भाई, एक संकल्प है। थी कोई सेना? और जिसको सहयोगी भी बनाया चंद्रगुप्त, उसकी क्या औकात, कुछ भी औकात नहीं थी, एक साधारण बच्चा है। सोचो, एक साधारण कठपुतली है जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो बैकबोन कौन है? हाँ, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो पवित्र ब्राह्मण का संकल्प। और उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए जैसे बैकबोन के रूप में बाप कार्य करता है। कोई स्वार्थ नहीं है इसलिए। हाँ जी। तो वैसे कहते हैं कि सूक्ष्म वतन सदा ही है, हाँ वो जी। अविनाशी दुनिया। हाँ फिर जी। मुरली में आता है सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, हाँ यह टाइम पास करने के लिए है। हाँ जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के हाँ। लिए खेल। इसलिए ये भी बोला था कि सूक्ष्म वतन तुम्हारे खेल पाल 40 वर्ष के लिए रचा है। फिर जिनका मंथन है उन आत्माओं को ये रमत गमत की जरूरत नहीं है कि ट्रांस में जाएं, कुछ वहां से मैसेज लेके जाएं, फिर तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ाएं। ये पूरा भक्ति मार्ग था। लेकिन कोई सूक्ष्म ऐसा भी जो सदा ही है। तुम्हारी सृष्टि तो क्या है ये है? इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो जैसे कि रचा गया है इसको, तो ये अविनाशी है या विनाशी है? ये विनाशी है। लेकिन वो सूक्ष्म वतन जो अविनाशी है, जो सदा ही है, और परम धाम भी अविनाशी है, वो भी सदा ही है। कहां वो तुमको लक्ष्य मिला है, ऐसा बनना है। जीते जी तुमको फरिश्ता बनना है। केवल संगम युग पे ही तुमको चांस मिलता है क्या बनने का, त्रिलोकीनाथ बनने का। तुम यहाँ के भी नाथ बनते हो। क्या टाइटल मिलता है यहाँ के नाथ बनते हो? तो विश्व महाराजन। तुम सूक्ष्म वतन के भी नाथ बनते हो। कैसे? बोलो। हाँ, वो इंतजार करते हैं। जैसे तुम्हारे कोई मेहमान आए तो तुम कितनी वैल्यू होती है, कितना इंतजार करते हो। ऐसे ही सोचो, वो सूक्ष्म जो आत्माएं हैं वो तुम्हारा इंतजार करें। कितनी बड़ी बात है। और तुमको मालिकाना हक दें कि साकार में रहते रहते सूक्ष्म बनना कोई मासी का घर नहीं था, और तुमने कर दिखाया। तो तुम्हारा जैसे कि मालिकाना हक हो गया, और तुमने फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर ली। कहां जाने के लिए है? हाँ, जो बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उनको बार बार कान में डाला। क्या डाला? तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो, ये असल में नहीं हो जहां तुम हो। हाँ, इसको अपना मत मानो। अब वो समय आ गया। अब तुम अपने को आत्मा समझो। हर एक मुरली में पहला ही शब्द, बच्चे आत्मा बन के बैठे हो। वहां से फिर तुमको कहाँ जाना है? परम धाम जीते जी जाना है। और बाप भी तुम्हारा क्या करता है? स्वागत करता है। तुम परम धाम के भी मालिकाना हक मिलता है तुमको। इसलिए तुम्हारे लिए मुरली में बोला, तुम क्या बनते? त्रिलोकीनाथ। बाप ने खुद के लिए नहीं, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं बनता, मैं तो एक लोक। कौन सा, किसका नाथ हूं? परम धाम का नाथ। जो सूक्ष्म वतनवासी देवता है वो कहाँ के नाथ हैं? सूक्ष्म वतन के नाथ। तो ये तो टाइटल कब मिलता है? केवल संगम युग पे। कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जो संगम युग पे त्रिलोकीनाथ बनती हैं, तीनों लोकों के नाथ बनती हैं। प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा? अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो ये पढ़ाई भी क्यों पढ़ाई गई? अगर किसी ने भी इसको प्रैक्टिकल नहीं किया तो भगवान के महावाक्य, भगवान की पढ़ाई है, तो उसका सार ही नहीं निकलता। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल होगा तब जाके शास्त्रों में इसका जिक्र होगा। कैसा है भविष्य? कैसा लग रहा है? अगर मेहनत है तो भविष्य उतना ही ऊंचा है।
हाँ जी। एक ही मुरली में आया था कि ऊपर मूल वतन से लेके सारा ड्रामा चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है, जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना क्या क्या देखा। बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं, हम्म, आत्मा में भरकर आते हैं, हम्म। फिर आकर डिलीवरी करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते आगे डिलीवरी करते हैं। अब ये सब चीजें प्रैक्टिकल तो अब सामने आएंगी, आई नहीं है, आएंगी। लेकिन ये जो महावाक्य हैं कहाँ के हैं? साकार मुरली के हैं। तो साकार मुरली के जब महावाक्य चल रहे हैं तो उस वक्त कैसे लागू होते हैं? शास्त्रों का जो कहाँ? संस्कार। आदि की बात कर रहा हूं मैं, यज्ञ की, जब ये मुरली चल रही है। हाँ, उस वक्त भी साक्षात्कार हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास नहीं है कुछ। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको सूक्ष्म वतन का परम धाम का समाचार सुनाते हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बीज तो वहीं से डाला जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप। ये बीज कब डाला? माने जो किसी दीदी ने दादी ने नहीं बोला है वो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो जरूर आदि का बीज है ना, तो वो तुमने साक्षात्कार किए हैं और वो तुमने समाचार भी सुनाए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन बीज धारण करना कोई कम बात है क्या? सच्चे दिल पर साहब राजी। जो भी बीज धारण करके फिर तुम तपस्या करते हो, तपस्या की बलिहारी है। साक्षात्कार तो बहुत हुए आदि में, बहुतों को हुए, लेकिन बलिहारी किस बात की है? तपस्या की बलिहारी है। तप करके उन बीजों को, जो तुम्हारी बुद्धि में बीज है, उनको प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना, इसके लिए चाहिए तपस्या। इसलिए आदि में जो था वो साक्षात्कार था, अभी क्या होगा? वो प्रैक्टिकल होगा। हाँ जी। और एक साकार मुरली में ऐसे है ना कि आत्मा अमर है और उसमें अविनाशी पार्ट है। हाँ जी। पार्ट कभी घिसता नहीं। वाह क्या तो बात कोई है। आत्मा ऐसी भी होती है जिनमें पार्ट घिसता है, क्योंकि क्यों नहीं घिसता भैया? उनका पार्ट घिस गया, कन्वर्ट हो गए। घिसा हुआ पार्ट क्या होता है? कैसेट घिस जाए तो कैसी चलती है? उसका अपना अस्तित्व रहता है? नहीं रहता ना। तो घिस गई है, लेकिन संस्कार रूप में है, बाकी घिस गई है, माने कन्वर्ट हो गई। अब जो कन्वर्ट नहीं होते, और सबसे बड़ी बात मुरली में क्या बोला है? तुम अमर हो, सदा के लिए अमर हो या कि 21 जन्म के लिए अमर हो? क्या पॉइंट है मुरली का? अमर भव का वरदान तुमको मिला नहीं मिला? नहीं मिला। कैसे भाई? द्वापर कलयुग में कैसे कोई अमर कैसे हो सकता है? स्वेच्छा से। हाँ, वहां भी तुमको पहले ही साक्षात्कार हो रहा है तुम्हारी तपस्या से, कि अब शरीर छोड़ने का समय आ गया। और वहां तुमको जरूर पीछे का भी साक्षात्कार होता है कि तुम्हारी जिज्ञासा तो रही होगी। पिछले जन्म की जिज्ञासा किसकी नहीं होती भाई? अगर अच्छा आध्यात्मिक है तो ये हो नहीं सकता उसकी जिज्ञासा ना हो अपने पिछले जन्म की। ये हो नहीं सकता उसको नेक्स्ट अपनी कोई जिज्ञासा ना हो। नेक्स्ट जिज्ञासा क्यों नहीं होती द्वापर कलयुग में? इनको सबसे बड़ी जिज्ञासा कौन सी है इनकी? वापस मोक्ष। इसलिए नेक्स्ट जिज्ञासा नहीं है इनके पास, इनको चाहिए मोक्ष। लेकिन पिछला जन्म तो देखने की इनकी इच्छा होती है। तो अगर तुमको पिछला जन्म दिखता है और स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हो तो क्या कहेंगे? घिसी हुई कैसेट है क्या? बिल्कुल वैसी ही कैसेट है जैसे सत्ययुग त्रेता में थी। तुम्हारा पार्ट कभी घिसता नहीं। और फिर जब तुम सूक्ष्म वतन में गए, वहां से जब तुमको भेजा गया कि अब कौन सा समय आ रहा है? अब ये अत्याचार का समय आ रहा है, भारतवासियों के ऊपर अत्याचार होंगे। अब तुमको पार्ट बजाना है, बैकबोन मैं हूँ, डरपोक थोड़ी होंगे तुम। भयंकर टांग के वो टांग चढ़ा के वहां भी बैठे होंगे कि तैयारी कर लो। बोला भी होगा ऊपर वाले ने, अब तुम तपस्या करो, विशेष पार्ट अभी बजाना है। ऐसे मुगलों के अत्याचार होने वाले हैं। शिवाजी महाराज ने क्या किया? बुंदेलखंड में भी ऐसे बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हुई हैं। राजस्थान में बहुत श्रेष्ठ आत्माएं, राजाएं भी हैं जिन्होंने सामना किया औरंगजेब का। चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का मिसाल दो। तो ये श्रेष्ठ आत्माएं आई हैं समय पर। तो ऐसा ही हिस्ट्री में
अगर सूक्ष्म वतन में कुछ समय विश्राम करते हैं ये, लेकिन नीचे उतरते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे जन्म लेते हैं कुछ याद रहता है, लेकिन रूपरेखा वहां लिख दी गई है इनकी, कैसे कैसे धर्म की रक्षा करेंगे, कैसे कैसे जो आतताई हैं उनका क्या करेंगे, सामना करेंगे। और इनका फिर बैकबोन कौन है? अव्यक्त आत्माएं, बाप स्वयं बैकबोन है। तो इनको जब जन्म लेने का कुछ भी नहीं मालूम, एक कठपुतली बनके पूरा अपना पार्ट बजा दिया। लेकिन जो तपस्वी आत्माएं हैं, जैसे हिस्ट्री में चले जाओ, स्वामी नारायण, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का अपना रियलाइजेशन होता नहीं होता पिछले जन्म का? हिस्ट्री में चले जाओ, गुरु गोविंद सिंह, अपने पिछले जन्म का रियलाइजेशन होता नहीं होता? होता है। और उन्होंने लिखा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, लिखा भी है, अपने पिछले जन्म के बारे में लिखा है, सोचो। लेकिन जब जन्म हुआ तब नहीं, धीरे 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 इनके जैसे जैसे तपस्या बढ़ती है, फिर इनको स्वतः ही ऐसे रियलाइजेशन होते हैं जैसे इनको कुछ जानकारी चाहिए होती। अपना जो कर्तव्य करना, अपना कर्तव्य भी करते हैं और फिर रियलाइजेशन भी करते हैं अपने पिछले जन्म का। अब इनको लगता है कि बस अब ये लास्ट है, कर्तव्य कर ले, अब छूट गए। लेकिन बाबा क्या करते हैं, और ये कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम थोड़ी है इनके पास कि इनके समझ में आ जाए कुछ चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। लेकिन उनको लगता है कि मैंने कर्तव्य कर लिया, और फिर जाके क्या करते हैं, ये रेस्ट। फिर तैयार करते हैं, अभी यार संगम युग का एक थोड़ा सा लफड़ा और है, उसको दूर कराओ, बस फिर छुट्टी। तो ऐसे बुद्धू नहीं बनाया जाता इनको क्या चार्ज किया जाता है। चार्ज करके इनको भेजा जाता है, इनकी पूरी वंशावली को भेजा जाता है। ऐसे नहीं कि ये बहुत बड़े हीरो हो गए कि हीरो नहीं गायब हो गए, हीरो भी हैं तो हीरोइंस भी हैं, तो वैल्यूबल पार्टधारी हैं। अपने समय पे आके पार्ट बजाया, चक्कर में हैं, तपस्याएं की और फिर अपना कर्तव्य पालन किया। हाँ जी। तो फिर वहां से आते हैं तो भूलने का विधान क्यों? जरूरी है। वहां से आए, अगर तुम भूले नहीं तो बस समझो फिर तो हो गया काम। फिर काहे का, फिर तो तुम्हारे ऊपर कृपा ही कृपा है। बाकी बेचारे और 800 करोड़ आत्माएं हैं, तुम भूले, अब तुम क्या करो, अपनी तपस्या से जागृत करो। कंडीशन तो होनी चाहिए ना, है? हाँ, तुम्हारा पुण्य का खाता इतना है कि तपस्या से जल्दी जागृत हो जाते, वो बात अलग, लेकिन भूलना बहुत जरूरी है। ये एक एक्सीडेंट है। नया जन्म क्या है, ये एक्सीडेंट है। पिछला सब कुछ भूल जाओ। अब पिछली तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारे पास है और कुछ नहीं है। क्या है? प्रारब्ध है आत्मा में। उस प्रारब्ध के आधार से तुम्हारी ग्रोथ होगी। जो कर्तव्य करना है तुम कर्तव्य कर जाओगे, तो उसमें तुम्हारे जो रियलाइजेशन होने हैं वो रियलाइजेशन भी हो जाएंगे। और जब ये बीच बीच में सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो हाँ कौन जी। सा स्वरूप लेकर जाएंगे जो शरीर छोड़ेंगे? वंडरफुल। सूक्ष्म वतन में जो है वो एक क्या होता है, जो लास्ट तुम उस वक्त शरीर छोड़ते हो वही तुम्हारे साथ में जाता है। ध्यान रखना, सबके पास सूक्ष्म शरीर है अभी, है नहीं है? और सबके पास वो कारण शरीर भी है, बीज भी है। लेकिन बीज की हमारी यात्रा नहीं है, एक बार नीचे आ गए फिर वो नहीं है। लेकिन सूक्ष्म वतन की यात्रा है। फिर तुमने जब शरीर छोड़ा तो सूक्ष्म शरीर तुम्हारे साथ रहता है ना, फिर उस शरीर से तुम यात्रा करते हो। स्थूल शरीर तुम्हारा बदलता जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। अब जब तुमको उस शरीर से अगर पिछले जन्म का साक्षात्कार हो रहा है, और तुमको साक्षात्कार कौन सा हो रहा है, क्योंकि तुम हो, अब पिछला जन्म थोड़ी दिख रहा है, फीचर अलग थोड़ी दिखेंगे, तुमको ये फीचर्स दिख रहे हैं जो वर्तमान समय है। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि फीचर्स कौन से होंगे, है ना। ये मायने रखते हैं जो संस्कार धारण करके आत्मा जो जा रही है वो अविनाशी है। बाकी अगर मिलन होता है उन आत्माओं से जो अव्यक्त आत्माएं वहां पे हैं, तो जरूर उनके फीचर तुम्हारे फीचर वो सब आपस में मिल सकते नहीं मिल सकते, और अलग अलग होंगे नहीं होंगे। और ये नहीं कि हवा में बस सब लहरा रहे हैं, प्रकाश ही प्रकाश, किसी को आंखें वांखें भी नहीं है, जब लहराते हंसते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वो एक जब दुनिया है तो दुनिया है ना। हाँ ये है, वहाँ ऐसे कोई स्थूल रूप में हड्डी मांस नहीं होते, तुम्हारे जैसा लार नहीं टपकाते। खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप में क्या है, भरपूर है, लेकिन एक दुनिया है, सोचो आप।
वो दुनिया कैसी है जब जगदीश भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब बेचारा कुछ भी नहीं खा पी रहा था, और खा पी नहीं रहा था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन जिज्ञासा तो थी उनकी, है ना। तो जैसे सूक्ष्म वतन में है तो बाबा ने क्या संदेश भेजा कि बच्चे की बहुत इच्छा थी कि मैं खाऊं, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर रखा था, तबीयत बहुत खराब थी, तो सबसे पहले बाबा ने खाऊं खाऊं खाऊं, तो उनका पेट भरा, ले बेटा खा बैठ के। तो वो सूक्ष्म रूप से सब कुछ इमर्ज कर दिया और जगदीश भाई तृप्त हो गए। तो ये है सूक्ष्म वतन की लीला, ये संदेश में भी आया है। तो सूक्ष्म वतन की कारोबार एकदम निराली है, लेकिन वो अविनाशी है, वो विनाशी नहीं है। सूक्ष्म वतन जाना बहुत बड़े भाग्य की बात है। अव्यक्त वाणी पूरा सूक्ष्म वतन के लिए चली है क्योंकि साकार मुरली में इतनी गहराई नहीं थी, इशारे थे। जैसे ब्रह्मा बाबा का इशारा मिलता है कि संदेशी जाति कि आपको ऐसा सूक्ष्म बनना है, वो फरिश्ता स्वरूप मैंने वहां आपका देखा, लक्ष्य था, लेकिन इतनी गहराई कहाँ थी। उसके बाद जैसे ही अव्यक्त वाणी चली, अव्यक्त मन सूक्ष्म, अव्यक्त वाणी का ही मतलब है कि तुमको अव्यक्त स्टेज बनानी है। तो अव्यक्त वाणी की शुरुआत ही हुई है जब पहला फरिश्ता इस धरा पे उतर रहा है 76 में, जिसको अपना रियलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिकल रचना आगे चल के बननी है, जिनको प्रैक्टिकल करना है, उनके लिए सूक्ष्म वाणी चली है। तो जो कितना बड़ा भाग्य है, सूक्ष्म इस शरीर रहते रहते सूक्ष्म वतन में जाना साधारण बात नहीं है, इसलिए मेहनत है। अगर मेहनत है तो प्राप्ति भी उतनी ही बड़ी है। वहां जाके तुम अपने जो ब्रॉड ड्रामा को देखते हो तो जो कितना मजेदार होगा। और यहीं पहुंचने से पहले ही तुम कम नहीं पड़ रहे हैं, वहां पहुंचने से पहले ही तुम जब कम नहीं पड़ रहे, इतना सुंदर सुंदर रियलाइजेशन होते हैं, तो वहां की तो फिर बात ही छोड़ो। चलो छुट्टी, ओम शांति।